दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोहित बैरोड में। दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर जो लास्ट ईयर राजस्थान यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट करवाया था। सेकेंड ईयर वाला सेकेंड ईयर में लास्ट ईयर क्या था कि कोरोना का जो प्रकोप है वो अचानक से बढ़ जाने की वजह से कुछ जूलॉजी के पेपर तो तीनों पेपर हो गए थे और एक इनऑर्गेनिक का हो गया था केमिस्ट्री में। बाकी जो पेपर थे जैसे फिजिकल का बच गया था, ऑर्गेनिक और जो बॉटनी के पेपर थे वो लास्ट ईयर यानी फर्स्ट ईयर के नंबरों के आधार पर उनको नंबर दे दिए गए थे। जैसे फर्स्ट ईयर में थे उतने ही नंबर, तो वो पेपर हुए नहीं थे और ये 4 पेपर हुए थे। तो आपको अब ये 4 पेपर ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि जो अपने सॉलिड पेपर है, सीरीज है, ये जिनकी भी जो प्रिंट होते हैं ना उस टाइम तक उनके पास ये पेपर थे नहीं, छप लिए थे वो। तो इस वजह से मैं आपके लिए ये पेपर उपलब्ध करा रहा हूँ, तो आप इन पेपरों को देखें। और आशा करता हूँ कि जो एग्ज़ाम आ रही है आपकी 24 तारीख से एग्ज़ाम है बीएससी सेकेंड ईयर की, उनमें ये क्वेश्चन आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। और हाँ, इम्पोर्टेंट बात, आपको एग्ज़ाम कैसे करना है, कितने क्वेश्चन करने हैं, कैसे क्या करना है, उसके लिए भी आपको मैं कुछ बातें बता रहा हूँ। अपने लास्ट ईयर तक क्या सिस्टम था कि कोरोना आने से पहले जूलॉजी में अपने वही था कि दो पार्ट आते थे, पार्ट ए और पार्ट 2 सेकंड वाला। इसमें जो पार्ट ए था उसमें तो क्या था कि छोटे क्वेश्चन थे ना, एक एक नंबर की वो आते थे। और जो तीनों सेक्शन थे अपने ए बी और सी के मिला के, तीनों सेक्शनों के मिला के मिक्स क्वेश्चन आते थे इसमें एक एक नंबर के। तो ये क्वेश्चन अनिवार्य थे इनको करना। पहले क्वेश्चन को जो फर्स्ट पार्ट के जो क्वेश्चन थे 9 क्वेश्चन आते थे, किसी में 10 भी आते थे, तो उनको अनिवार्य था करना, कंपलसरी था मतलब। और जो पार्ट सेकंड था उसमें से आपको क्या करना था कि उसमें जो 3 सेक्शन थे ए बी और सी, उनमें से आपको तीन तीन क्वेश्चन, वो 4 क्वेश्चन करने थे 3 सेक्शन से। यानी कि हर उसमें ये कंपलसरी था कि हर सेक्शन से 1 यूनिट तो कंपलसरी है करना, और 1 यूनिट से आपकी जो इच्छा है उससे दो क्वेश्चन करने थे। ऐसे करके 4 क्वेश्चन थे। लेकिन अब कोरोना की वजह से क्या है कि 50% आपका जो सिलेबस था वो उसको 50% कर दिया है। और जो कि यानी कि ये इतने 34 नंबर का था, तो इसको आधा कर दिया था कि 50% करना है पेपर का, जो भी पेपर आता है। यानी आपको पहले कैसे जैसे 4 क्वेश्चन तो वो बड़े वाले हो गए और ये क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन करने था आपको पहले, कोविड से पहले। तो अब जो ये गाइडलाइन आ रही है इसमें क्या कर दिया, नोटिस आरयू ने किया है कि आपको 50% करना है पेपर का। यानी आप 5 कर रहे थे तो अब आपको 2.5 करना है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ 2.5 में आपके पूरे पूरे नंबर मिलेंगे नहीं आपको, इस वजह से आप 3 क्वेश्चन करो, मेरी मानो 3 क्वेश्चन करो। और जिनको छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं अच्छी बात है, छोटे क्वेश्चन कर दो। एक क्वेश्चन माना जाएगा, छोटे वाले क्वेश्चन के जो पार्ट है इसमें ये एक क्वेश्चन माना जाएगा पूरा, ये कर दो। अन्यथा जो सेक्शन ए बी सी इनमें से कोई भी ऐसे, अब पहले कंपलसरी था कि एक सेक्शन से तो 2 कर सकते हो मैक्सिमम, और एक एक सेक्शन से, अब ऐसे कि एक सेक्शन से चाहे तीनों क्वेश्चन आ रहे तो आप तीनों क्वेश्चन कर सकते हो। तो अब ये लिमिट थी वो सेक्शन वाली, वो हटा दी गई है। तो आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या थे लास्ट ईयर 2020 में जो आरयू ने पेपर कंडक्ट करवाया था। उसका जो पार्ट फर्स्ट था उसमें क्वेश्चन था कि पहला क्वेश्चन था कि नल कोशिका क्या होती है, व्हाट इज नल सेल। 1 नंबर के थे ये सारे, मैं बता रहा था आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रतिरक्षी मनुष्य में कौन सी है। अगला क्वेश्चन था कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने प्रतिरक्षा की रासायनिक संरचना को बताया था, ये भी 1 नंबर का था। फिर चौथा क्वेश्चन था कि बैक्टीरिया के नाम लिखिए जो मुकुलन की क्रिया करते हैं। 5वां क्वेश्चन था कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति के बीच 2 अंतर लिखिए, ये भी 1 नंबर का था। अगला क्वेश्चन था कि एंडोस्पोर क्या है, 1 नंबर का था। आपको शॉर्ट लिखना थे, एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, सबको पता है। क्लोनिंग के 3 प्रकारों के नाम लिखिए। फिर अगला क्वेश्चन था कि जीन अभियांत्रिकी से आप क्या समझते हैं, पीसीआर क्या है, रोग जनक को परिभाषित कीजिए। ऐसे करके ये क्वेश्चन थे एक एक नंबर के। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने पहले बताया था कि कंपलसरी थे पहले तक, तो
यानी कोविड से पहले तक ये कंपलसरी थे, ये क्वेश्चन करने ही करने हैं। लेकिन अब जो कोविड के बाद जो आरयू ने नोटिस निकाला है 50% वाला, उसमें अब आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो पहला क्वेश्चन है छोटे वाले इसको करो ही आप। क्या है कि उसमें आपको 50% करना है, चाहे कोई कर दो, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ये करो। आप सेकंड वाले पार्ट में कर सकते हो, तीन एक सेक्शन से 3 क्वेश्चन है तो तीनों कर सकते हो, ऐसे था। तो सेक्शन ए था, उसमें से था एक क्वेश्चन फर्स्ट की एंटीबॉडी का नामांकित चित्र बनाइए और प्रतिरक्षा ग्लोबुमिन अणु की परिभाषा एवं कार्य लिखिए। ये आपका 6 नंबर का था, यानी कि जो एंटीबॉडी का तो नामांकित चित्र था वो 2 का था, और जिसके जो अणु की परिभाषा और कार्य था वो 4 नंबर का। ऐसे करके 6 नंबर का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था कि प्रतिरक्षा कोशिकाएं क्या है, इनके महत्व का वर्णन कीजिए। ये भी ऐसे 6 नंबर का था। इसमें 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। प्रतिरक्षा क्या है, ये यहाँ तक का 2 नंबर का था। इसके आगे जो इसके महत्व का वर्णन करवा रहा है वो 4 नंबर का था। ऐसे करके 6 नंबर का ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था, ये मैं बोला कि संक्षिप्त में टिप्पणी के लिए, ये पार्ट वाइज होती है, इसमें डिवाइड कर देते हैं, यानी 3-3 नंबर के। इसमें दे रखा है कि किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखवा रहा है। ये तीन आपको वो दे रखा है टॉपिक, उनमें से आपको 2 पर टिप्पणी लिखा रहा है। पहला टॉपिक है लिम्फोसाइट, सेकंड है एगुलेटेशन, और थर्ड है प्लाज्मा कोशिकाएं। इनमें से आपको किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखनी थी। ऐसे करके सेक्शन ए कंप्लीट होता है। अब सेक्शन बी है, इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन है 6 नंबर, प्रोकैरियोटिक कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए। ऐसे करके 6 नंबर का क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन था कि चिकित्सा महत्व में ग्राही जीवाणुओं पर लेख लिखिए। ये भी 6 नंबर का था। अब 7वां क्वेश्चन है कि जीवाणुओं में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के संयुग्मकों का वर्णन कीजिए। ये आपका भी 6 नंबर का था ये क्वेश्चन भी। ऐसे करके सेक्शन बी समाप्त होता है। जो सेक्शन सी था उसमें भी 3 क्वेश्चन थे आपके, कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी पर एक लेख लिखिए, 6 नंबर का। अगला था कि किन्हीं 2 पर लघु टिप्पणी लिखिए। जो सेक्शन ए थे ना उसमें उसी प्रकार की था कि इसमें भी 3 आपको टॉपिक देने, इन पे 2 पर आपको लघु टिप्पणी लिखी है, 3-3 नंबर के करके। ये जो नोवा क्वेश्चन है ऐसे 6 नंबर का हो जाएगा। इसमें था कि पुनर्योग जो डीएनए तकनीक, सेकंड था प्लाज्मिड, और थर्ड था वैक्सीनेशन यानी टीके। और जो 10वां क्वेश्चन था कि अपशिष्ट जल उपचार पर निबंध लिखिए, ये करके 6 नंबर का था। ऐसे करके ये पूरा जो क्वेश्चन पेपर था वो 34 नंबर का था। तो आपको तो अब इसका 50% करना है, 50% कर दोगे उसके बाद आपको वो एग्जामिनर आपके वो नंबर डबल हो जाएंगे। यानी आपको 50% करके आना है, यानी आपको 3 क्वेश्चन करके आने हैं। सीधी बात तो ये है। तो मेरी मानो तो सेक्शन जो ए है, किसी को आता है जो शुरू से पढ़ चुका है, यानी शुरू से पढ़ता रहा है कंटिन्यू, उसके लिए तो अच्छा है। जल्दी टाइम का वो हो जाएगा, टाइम बचेगा, इसमें तुरंत हो जाएगी। एक लाइन की क्वेश्चन है। अगर कोई बंदा जो बेचारा इस कन्फ्यूजन में था कि कन्फ्यूजन में तो सभी थे कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं करवाएगी, प्रोविजनल प्रमोट कर दी थी फाइनल में, तो सभी ने यानी अधिकतर ने तो पढ़ाई छोड़ ही दी थी, कौन कर रहा था। लेकिन उनके लिए बता रहा हूँ मैं, जो अब लास्ट टाइम में उनके लिए है, वो भी आसानी से अच्छी परसेंटेज बना सकती है। इसमें क्या है कि आपको है ना, एक सेक्शन है ना, एक सेक्शन को अच्छे से पढ़ना है। चाहे सेक्शन ए हो गया या बी हो गया, जो भी आपको बेटर लगता है कि हाँ ये मेरे को इसमें मैं परफेक्ट हूँ, मेरे को ये याद हो रहा है। तो जैसे आपको सेक्शन ए है तो आप सेक्शन ए को अच्छे से पढ़ो। आपको इस प्रकार से पढ़ना है कि इसके जो 3 क्वेश्चन आएंगे वो कि तीनों को मैं अटैम्प्ट करने में सक्सेसफुल हूँ, यानी मैं इसके तीनों क्वेश्चन कर सकता हूँ। तो आपको 3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये पूरा पेपर हो जाएगा। तो आपको क्या करना था, 2.5 क्वेश्चन करने थे। 2.5 में 2 नंबर या 3 नंबर की जो कमी हो रही थी, वो कमी पड़ रही थी। इस वजह से आप 3 क्वेश्चन करो मेरी मानो तो, और 3 एक ही सेक्शन से करो, अच्छी बात है। तीनों, इसमें कोई लिमिट है नहीं पहले वाली कि इसमें आप एक सेक्शन से कर दी। तो आपका इसमें टाइम भी बचेगा, आपको जल्दी याद होगा, आपको टेंशन नहीं होगी कि हाँ 3 सेक्शन हैं। तो आप इसको मेरी मानो तो सेक्शन ए को पढ़ो, और जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कंटिन्यू, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और आप जैसे भाइयों सभी जो सेकेंड ईयर में है, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके 24 से एग्ज़ाम है अब, उनको शेयर करें। उनका भी कोई जानकारी से वंचित नहीं रहे, उनको भी, उनके लिए भी अच्छा हो।